वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चनों को कवर किया गया है। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 2, पंजाब राज्य का गठन कब हुआ था? तो पंजाब राज्य की स्थापना कब की गई थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर 1 नवंबर 1966 के दिन पंजाब राज्य का गठन हुआ था, स्थापना की गई थी और देश का राज्य बना था 1 नवंबर 1966 के दिन। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का लुधियाना, तो लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 4, लुधियाना का प्राचीन नाम क्या था? तो पहले क्या नाम था लुधियाना का? तो इस क्वेश्चन का प्राचीन नाम लोधियाना था, जो कि लोधी वंश के नाम पर था लुधियाना का नाम। क्वेश्चन नंबर, लुधियाना शहर किस नदी के किनारे स्थापित है? तो इसके सतलुज नदी के किनारे स्थित है लुधियाना शहर। क्वेश्चन नंबर 6, सतलुज नदी के तट पर लोधी किला किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का मुस्लिम शासक सिकंदर लोधी ने बनवाया था लोधी किला, जो लुधियाना में है। और इसके अलावा लुधियाना में गुरुद्वारा मंजी साहिब भी है आलमगीर, और पीर आई दस्तीगिर मंदिर है लुधियाना में, और फिल्लोर किला है लुधियाना में, और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय संग्रहालय भी है लुधियाना में, और गुरुद्वारा चरण कमर, गुरुद्वारा नानकसर जगराओ और घंटाघर भी है लुधियाना में। क्वेश्चन नंबर 7, लुधियाना के फिल्लोर किला किसने बनवाया था? लुधियाना में प्रसिद्ध फिल्लोर किला है, वो किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन महाराजा रणजीत सिंह के बहादुर जनरल दीवान मोहकम चंद ने बनवाया था लुधियाना का फिल्लोर किला। क्वेश्चन नंबर 8, 1962 में स्थापित विश्व प्रसिद्ध पंजाब कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी करो, मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया। तो इस क्वेश्चन लुधियाना में स्थित है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 9, अमृतसर का दिल किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल को अमृतसर का दिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्ण मंदिर अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो इसके दरबार साहिब श्री हरि मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है स्वर्ण मंदिर, और स्वर्ण मंदिर के कारण अमृतसर को पंजाब का सबसे पवित्र, सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 11, सिख गुरु के चौथे नानक किसे कहा जाता है? सिख गुरु के चौथे नानक किसे कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन गुरु रामदास, तो गुरु रामदास को सिख गुरु के चौथे नानक कहा जाता है, और गुरु रामदास ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, अमृतसर का प्राचीन क्या नाम था? तो इसके रामदासपुर अमृतसर का प्राचीन नाम था। रामदासपुर या रामसर भी कहते थे प्राचीन में अमृतसर को, और अमृतसर वहाँ पे एक सरोवर जो रामदास ने बनवाया था, वहीं पे सतलुज के तट पर ये स्वर्ण मंदिर बनवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का श्री ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर जी, श्री ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इस क्वेश्चन श्री धर्मवीरा जी पंजाब के पहले राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 15, पंजाब का राज्य पशु क्या है? राजकीय पशु क्या है? तो इस क्वेश्चन चिंकारा पंजाब का राजकीय पशु है।
क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब का राजकीय पक्षी क्या है? तो पंजाब का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसके नॉर्दर्न गोशाक, तो नॉर्दर्न गोशाक पंजाब का राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 17, पंजाब का राजकीय पेड़ क्या है? तो इसके शीशम पंजाब का राजकीय पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 18, पंजाब का क्षेत्रफल क्या है? तो इसके 50,362 वर्ग किलोमीटर पंजाब का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 19, पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से है? तो इसे भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमाल पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो इसकी सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम पंजाब में बहने वाली प्रमुख नदियां है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से पंजाब की सीमा लगती है? तो इसके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान और चंडीगढ़ से पंजाब की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? पंजाब से पाकिस्तान की सीमा 425 किलोमीटर लगती है, गुजरात से 506 किलोमीटर लगती है और राजस्थान से सबसे अधिक 1170 किलोमीटर लगती है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से भी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, 1222 किलोमीटर की सीमा लगती है। टोटल 3323 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है भारत की, और इसमें राज्य में राजस्थान की सबसे ज़्यादा लगती है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। क्वेश्चन नंबर 23, पंजाब में प्रमुख कृषि उत्पादन कौन कौन से होते हैं? तो इसके गेहूँ, मक्का, चना, दालें, मशरूम, शहद, मिर्च, आलू, कपास और दलहन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पंजाब के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? तो इसके स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग और अकाला तख्त पंजाब के प्रमुख पर्यटक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब में कुल कितने जिले हैं? तो इसके 22 जिले हैं पंजाब में कुल। क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो इसे पंजाब में लोकसभा की सीटें 13 है और राज्यसभा की सीटें 7 है। क्वेश्चन नंबर 27, पंजाब में बहने वाली सतलुज नदी का पौराणिक नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का शतद्रु या शतद्रु 100 शाखाओं वाली, इसका मतलब होता है जो ऋग्वेद में इसका वर्णन है, रामायण महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसके सतलुज नदी पंजाब में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 28, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसके दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र ताल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है, जहाँ इसका स्थानीय नाम लॉन्ग चेन खम्बाव है, सतलुज नदी का नाम। क्वेश्चन नंबर 30, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु किसे माना जाता है? जिसके गुरु गोविंद सिंह को सिखों के 10वें व अंतिम गुरु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके पटना बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30, चंडी चरित्र, दसम ग्रंथ, कृष्णा अवतार आदि किसकी मुख्य रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके गुरु गोविंद सिंह की रचना है, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 33, मुझे परमेश्वर ने दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए भेजा है, प्रस्तुत कथन किसका है? इसके गुरु गोविंद सिंह का कथन है। क्वेश्चन नंबर 34, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल नहीं बोल, जब कोई पंजाबी बोलते हैं जो बोले सो निहाल, आखिर में सत श्री अकाल बोलता है तभी वो सच्चा सिख होता है। तो इसके से गुरु गोविंद सिंह का नारा है सत श्री अकाल। अगर जो बोले सो निहाल बोलो तो आखिर में उसका जवाब सत श्री अकाल से रिप्लाई देना होता है। अगर कोई सच्चा सिख नहीं होगा तो इसका पंजाबी नहीं होगा तो वो रिप्लाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 35, सिखों के प्रथम गुरु नानक के माता पिता कौन थे? तो इसके से लाला कल्याण राय मेहता कालूजी और माता तृप्ता देवी जी थी। क्वेश्चन नंबर 36, गुरु नानक का जन्म किस दिन हुआ था? तो इसके रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा के दिन गुरु नानक का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, पंजाब के किस शासक को शेरे पंजाब कहा जाता है? तो इसके का महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब कहा जाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। रणजीत सिंह के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और केबीसी में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, महाराजा रणजीत सिंह के सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो इसे महाराजा खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 39, सरकार ए खालसा साम्राज्य के संस्थापक कौन, सब पहले शासक कौन थे? तो इसके महाराजा रणजीत सिंह थे। सरकार ए खालसा साम्राज्य मतलब सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 40, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसके लिए लाहौर थी महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 41, गोविंद सागर झील किस नदी पर बनी है? तो इसके लिए सतलुज नदी पर बनी है गोविंद सागर झील, जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 42, किला मुबारक परिसर कहाँ स्थित है? पंजाब में। तो इसके पटियाला में स्थित है किला मुबारकपुर परिसर। क्वेश्चन नंबर 40, पंजाबी पुरुषों की वेशभूषा क्या है? तो इस क्वेश्चन का कुर्ता पायजामा। क्वेश्चन नंबर 41, पंजाबी महिला की वेशभूषा क्या है? इसके उत्तर है सलवार कमीज के 2 टुकड़े होते हैं। कमीज या शर्ट जो सबसे ऊपर का टुकड़ा होता है और सलवार या नीचे का टुकड़ा होता है, और दुपट्टा एक रंगीन कपड़े का एक टुकड़ा होता है और जो गर्दन को दुपट्टे की तरफ सजाता है। सलवार कमीज और दुपट्टे विभिन्न प्रकार के रंगों और डिजाइनों के में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो इसके अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी नदी भारत पाकिस्तान सीमा के समांतर बहती है? तो इसके झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा के समांतर बहती है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 47, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? तो इसे वितस्ता या इसको व्यथा भी कहते हैं और कश्मीरी भाषा में इसे व्यथा कहते हैं। झेलम नदी का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 48, झेलम नदी पाकिस्तान में किस नदी से मिल जाती है? तो इसकी चिनाब नदी से मिल जाती है झेलम नदी पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 49, ब्यास नदी भारत के किन राज्यों में बहती है? तो इस हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में बहती है ब्यास नदी। क्वेश्चन नंबर 50, और इस वीडियो का आखिरी, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसके से 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो जनरल डायर ने करवाया था। जब भी आप अमृतसर जाते हो तो वहाँ पे जलियांवाला बाग भी देखना होता है। वहाँ पे 29 थोड़े दूर पर वाघा बॉर्डर भी है, बहुत ही देखने लायक है। वहाँ पे आप एक बार विजिट कीजिए। मैंने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड विजिट किया था। वहाँ पे मेरा देश प्रेम जाग उठा था और मैंने वहाँ पे बाहर ब्लड भी डोनेट करते हैं सब लोग हमारे जवान के लिए, तो मैंने भी वहाँ पे ब्लड डोनेट किया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मारक भी है जलियांवाला बाग के अंदर। वहाँ पे गोलियों के निशान भी आप सब देख सकते हो। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।